हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली 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 जानम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 9वीं मुहर्रम और इधर हो रही है सहरी की तैयारी, क्योंकि मैंने और बच्चों हम सब ने 9वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना है। तो सहरी में बन रहा है चिकन कढ़ाई और 7 पराठे और चाय और 7 अंडे, क्योंकि बच्चे को मैं हमेशा रमज़ान में भी सहरी अच्छी कराती हूँ। और आज भी जब मैंने घर में कहा तो हसन ने भी कहा कि मामा मैं भी रोज़ा रखूँगा। हसन ने वैसे पहले तो कभी मुहर्रमों के रोज़े नहीं रखे, लेकिन इस दफ़ा उसने माशाल्लाह दोनों रोज़े रखे 9वीं 10वीं मुहर्रम के। और क्योंकि मेरे बच्चों की एक अच्छी आदत ये है कि वो रोज़े सारे रखते हैं। इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। जी इस वक्त दिन के तकरीबन 11 बज रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा लेट उठी क्योंकि रोज़ा रखा हुआ था। और उठते सीधा सबसे पहले मैंने चना पुलाव बनाना शुरू किया। चना पुलाव और साथ ही मैंने ज़र्दा बनाया, क्योंकि आज 9वीं मुहर्रम पर था कि मैं चना पुलाव और ज़र्दा जो है इस पर न्याज़ दूँगी। मैंने बच्चों ने हम सब ने मिल के बनाया। मैं बच्चों को हमेशा अपने साथ रखती हूँ, इवन के हसन को भी अपने साथ रखती हूँ ताकि उसको भी इन चीज़ों का पता चले। और आप अपने बच्चों को 9वीं 10वीं मुहर्रम की अहमियत का बताया करें कि 9वीं 10वीं मुहर्रम जो होती है उसकी कितनी अहमियत है, किस तरह इस्लाम हमें इतनी आसानी से नहीं मिला हुआ, कितनी शहादतों के बाद हमें ये इस्लाम हासिल हुआ हुआ है, कितनी मुसीबतों के बाद ये इस्लाम हमें हासिल हुआ हुआ है। बल्कि आप सबको मैं तो 9वीं 10वीं मुहर्रम में ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में करबला का वाक़या लगाती हूँ और बच्चों को भी सुनाती हूँ, ताकि बच्चों को पता चले कि 9वीं 10वीं मुहर्रम की कितनी अहमियत है। करबला का वाक़या बार बार ख़ुद भी सुना करें और अपने बच्चों को भी सुनाया करें, जिसकी वजह से हमें एहसास होता है कि करबला में एक तो किस तरह हज़रत इमाम हुसैन ने के पूरे अहले खाना ने, पूरे ख़ानदान ने अपनी जानों की कुर्बानी दी हुई है। जानम फिदाए हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली 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 जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली। जी यहाँ पर अब मैं ज़र्दा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और ज़र्दा जो है वो भी मैं तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा था कि आज ज़र्दा भी मीठे में ज़र्दा बना लेते हैं। और फिर इसके बाद हम सब ने मिल के पैकेट्स बनाए और तमाम ये चना पुलाव और ज़र्दे के जो पैकेट्स बनाए थे ना, ये हमने तमाम बाहर गरीबों में बांट दिए थे। और फिर ये था कि हम लोग ये बना के तकरीबन हमें 3 बज गए थे, हम लोग इतना थक गए थे और हम लोग सो गए। और फिर हम सब की जो आँख है ना वो तकरीबन खुली है बिल्कुल अज़ान होने से 10 मिनट पहले। तो फिर क्या नाम उस वक़्त अफ्तारी के लिए तो मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया, लेकिन जो ये था कि ये ज़र्दा और पुलाव जो पका हुआ था उसी से हमने रोज़ा खोल लिया। और आप यकीन करें इतना सुकून मिलता है ना कि आप अपने हाथ से जब ये अल्लाह के नाम पर कुछ भी तैयार करो और उसको बांटो तो आपको इतना सुकून मिलता है कि आपने पता नहीं कौन सा ऐसा काम किया है कि आपको इतना सुकून मिलता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि जब मैं कोई ना कोई नियाज़ तैयार करती हूँ और अल्लाह के नाम पर जब देती हूँ तो उसके बाद तो मुझे बहुत दिली सुकून मिलता है। मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली मेरे जी
जी जनाब, इधर अब 10 मुहर्रम शुरू हो गया और ये हम 10वीं मुहर्रम की सैरी कर रहे हैं। और इधर जो मेरी दोस्त के घर से आई थी हलीम, तो वो मैंने साथ रख लिए गर्म होने के लिए, और साथ ही ऑमलेट बन रहा है, चाय और पराठा, और ये है हम सब की सैरी। और इधर हम सब सैरी करेंगे। इधर हसन जो है वो सो गया हुआ था, तो जब मैंने हसन को उठाया तो ज़रा थोड़ा सा डगमगा रहा था, कह रहा नहीं मैं आज नहीं रोज़ा रखूँगा। तो फिर मैंने उसे बताया कि नहीं बेटा, 2 रोज़े रखते हैं मुहर्रम के, या तो 9वीं 10वीं का रोज़ा रखते हैं या फिर 10वीं 11वीं का रखते हैं। जब हम 2 रोज़े रखते हैं तभी हमें उसका सही स्वाब मिलता है। जब मैंने उसको ये कहा तो फिर उसने कहा कि चलें ठीक है मामा, मैं आज का भी रोज़ा रख लूँगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी है कि मैंने हसन को मुहर्रम के रोज़े रखवाए। इंशाल्लाह बच्चों को जब आप छोटे होते ही जिस चीज़ की आप आदत डाल देते हो ना, तो बच्चों को आगे वो आदत डली रहती है। तो आज से मैंने इस साल से मैंने हसन को मुहर्रम के रोज़े भी रखवाना शुरू किए। तो उसके बाद फिर मैंने दालें वगैरह जो थी ना वो रात को भिगो के रख दी थी, क्योंकि मैंने जो था ना सुबह हलीम बनानी थी और साथ बनानी थी खीर। तो दालें मैंने रात को ही भिगो दी थी, तो इससे ये था कि दालें नरम नरम हो गई थी कि जब मैंने सुबह तकरीबन उठी हूँ 9 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि हलीम को ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है और फिर खीर को भी पका के ठंडा करना होता है। तो तकरीबन 10 बजे मैं भी उठ गई और बच्चे को भी, सबको, अपने हस्बैंड को भी उठा लिया, क्योंकि हलीम पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहले मैंने बनानी शुरू की थी खीर, क्योंकि मेरा था कि पहले मैं खीर बना लूँ ताकि वो ठंडी हो जाए तो फिर मैं करूँ। और खीर माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी, क्योंकि मैं खीर को वैसे इतना बनाती नहीं, लेकिन ये था कि मुहर्रमों में ही मैंने बनाई है, तो मेरी खीर बहुत अच्छी बनी। और खीर बनाने के बाद जो फिर मैंने हलीम को रख दिया। सबसे पहले मैंने हलीम के लिए कौरमा बनाया और दूसरी तरफ मैंने ना उसके दालों को भी चूल्हे पर चढ़ा दिया हुआ था। तो ये था कि अगर कौरमा पहले बन जाए ना तो फिर आप आराम से बैठ के ना सिर्फ दालों के ऊपर चम्मच चलाते रहो। तो ये था कि मैंने छोटा चूल्हा था वो नीचे रख लिया हुआ था। उससे ये होता है कि आराम से आप बैठ के ना करते रहते हो। मैं क्योंकि हलीम में ना घोटा बहुत देना होता है, तो वो खड़े होके काम नहीं होता, तो इसलिए मैं छोटा चूल्हा नीचे रख लेती हूँ कि ताकि आराम से घंटा 2 घंटा जितनी देर भी है आप दालों को आराम से बैठ के घोटा देते रहो। तो बस 10वीं मुहर्रम में यही था कि हलीम बनाई और साथ खीर बनाई, और साथ बच्चों को भी बताते रहे कि जी आप नमाज़ें पढ़ो, क्योंकि इन दिनों में भी इबादत का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। अगर 9वीं 10वीं मुहर्रम के रोज़ों का बहुत सवाब है, तो नमाज़ों का नमाज़ों का और नफली जो हम नमाज़ें पढ़ते हैं उनका सबका बहुत सवाब है। तो बच्चों को इस्लाम की तरफ लाना चाहिए, और यही तभी होता है कि जब माँ बाप खुद नमाज़ें पढ़ते हों तो तभी बच्चे भी पढ़ते हैं। माँ बाप खुद रोज़े रखते हों तभी बच्चे रोज़े रखते हैं। माँ बाप को देख के ही बच्चे हर काम करते हैं। तो यही है कि आप खुद भी करें और साथ आपको देखा देखी आपके बच्चे भी करें, और बच्चों को इस्लाम का बताएं कि जी इस्लाम हमें कोई इतनी आसानी से नहीं मिला हुआ, बड़ी मेहनतों से इस्लाम मिला हुआ है, बहुत शहादतों के बाद हमें इस्लाम मिला हुआ है। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को भूखा सुलाया गया, जिसकी गर्दन पर खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदरी पर लाखों सलाम। अच्छा, तो इधर कौरमा भी तैयार हो गया हुआ था और तकरीबन दालें भी सारी अच्छे से मैश हो गई हुई थी, लेकिन दालों ने मुझे इस दफ़ा बहुत तंग किया कि नहीं मुझसे पहले हो रही थी। मैं साथ बीच में हैंड ब्लेंडर भी चलाती गई और साथ मैं घोटा भी देती रही, तो मुझे इतना कुछ आइडिया भी नहीं हो रहा था, क्योंकि रोज़ा रखा हुआ था कि टेस्ट क्या आएगा। तो लेकिन जब रोज़े में खाया तो वाकई बहुत अच्छी टेस्टी हलीम बनी हुई थी। तो फिर हलीम के बाद ये है कि मैं आपको एक सीक्रेट अपने हलीम का बताऊं कि मैं जब भी हलीम में ना तड़का डालती हूँ ना, तो मैं हमेशा इसमें मैंने शक्कर का तड़का लगाती हूँ, क्योंकि शक्कर के तड़के से ये होता है कि जो हलीम का अपना फ्लेवर है ना, जो उसके अपने मसाले जात इसमें जो हम डालते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं और वाकई बहुत टेस्टी बनती है। आप भी ज़रा ट्राई करेगा कि हमेशा जो है ना ऑयल में 1 चम्मच बस शक्कर और मिर्च, 1 चम्मच मिर्च डाल के ना उसका हलीम में तड़का लगाया करेगा।
और फिर इधर जब सब कुछ तैयार हो गया था, खीर भी तैयार हो गई थी और हलीम भी तैयार हो गई थी, तो हमने पैकेट्स बनाए। ये जो डब्बों वाले पैकेट्स थे ये कुछ हमने अपने मोहल्ले में भेजे और बाकी जो बाहर दूसरे गरीबों में देने थे तो वो हम लोगों ने पैकेट्स दूसरे बनाए थे और साथ नान और पैकेट्स वो जो हम बाहर गरीब लोगों में बांट कर आए थे। और फिर हलीम बनाने के बाद और खीर बनाने के बाद थोड़ी सी थकावट तो हो गई थी, लेकिन ये था कि आज 10वीं मुहर्रम थी तो ये मुझे था कि घर में कुछ आज स्पेशल और भी बनाया जाए और बच्चों ने रोज़ा भी रखा हुआ है। तो फिर उसके बाद जो मैंने घर में बनाया बच्चों के लिए, मैंने बनाया पुलाव। और ये था कि पुलाव भी फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था कि मैंने कुछ अपनी फ्रेंड्स के घर भी भेजा। तो पुलाव और मैं ये आज स्पेशल पुलाव इस तरह बना था कि मैंने उसको बनाया हुआ था हरी मिर्चों में। मैंने रेड मिर्चें बिल्कुल नहीं डाली थी, हरी मिर्चों के अंदर ही मैंने सारा पुलाव बनाया था। और साथ मैंने बनाई थी सैलेड, रशियन सैलेड बनाई थी। और बस अफ्तारी फिर इसी से की, पुलाव से की और सैलेड से की। और बस यही है कि अपने इस्लाम की तरफ आएँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किलों से हमें मिला हुआ है। और अपने ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी इस्लाम की तरफ लेकर आएँ। और जो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ अपनाई हुई हैं वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम आपको अपने देखेंगे हम कितनी मुश्किलों से हमें इस्लाम मिला हुआ है। आज का दिन ना बहुत थका देने वाला दिन था, लेकिन सारे काम अल्लाह ताला ने बहुत आसानी से कर दिए। न्याज भी सारी अच्छी से बंट गई, क्योंकि उसको भी हलीम पकाने में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और फिर उसके बाद अफ्तारी की भी तैयारी की। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा थका, लेकिन इतना ज़्यादा मैंने आप जितना खुशी से पकाते हो ना, आपको इतनी थकावट नहीं होती। आप करते रहते हो अल्लाह के नाम पर, जो भी काम होता है आप अल्लाह के नाम पर बहुत खुशी में करते हो। और फिर इधर अब अफ्तारी का टाइम होने वाला था तो हम अफ्तारी करने लगे हैं। और इस टाइम रोज़ा खुलने में बस थोड़ा सा टाइम रह गया और इस टाइम हमें बहुत ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि ये कबूलियत का टाइम होता है। क्योंकि सारे दिन का इंसान भूखा होता है और इस टाइम आके जो होता है ना कि इंसान के बहुत होता है कि बस अब जल्दी से रोज़ा खुल जाए। तो यही तो अल्लाह को पसंद है अपने बंदे की कि उसने उसकी खातिर रोज़ा रखा हुआ है। इस्लाम का है नगीना हक़ मंज़िल का पहला है ज़ीना अली, दश्त में अब्र का पहला क़तरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली।